ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में करता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी कृपा से एक सप्ताह के बाद पुनः हम सबों को यह अवसर मिला है कि हम परमेश्वर की महिमा इस आराधना के द्वारा कर सकते हैं। आज ईस्टर के बाद का 6वां रविवार है और जो विषय दिया गया है वो इस प्रकार से है, क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारे महिमामय भाग का एक चिन्ह है और इसके लिए जो आप पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ेंगे वो पाया जाता है प्रेरितों के पुस्तक उसका पहला अध्याय पद 9 से लेकर 11 तक। पवित्र सुसमाचार को जब पढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो अब आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण आश्चर्य कर्म का वर्णन सुसमाचार में किया गया है और 4 महत्वपूर्ण आश्चर्य कर्म उनके इस प्रकार से हैं, उनका देह धारण, उनका पुनरुत्थान, तीसरा उनका स्वर्गारोहण और चौथा उनका दूसरा आगमन। तो इन 4 आश्चर्य कर्मों में जो तीसरा आश्चर्य कर्म है उनका स्वर्गारोहण, उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा मिलकर विचार करेंगे। स्वर्गारोहण का, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण या क्राइस्ट के असेंशन का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना के द्वारा हम सब मसीह विश्वासियों को ये शिक्षा दी गई है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए, उन्होंने अपने काम को संपन्न करवाया, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद शरीर उनका स्वर्गारोहण हो गया और दूसरी बार आने की प्रतिज्ञा करते हुए वो इस संसार से विदा हुए। तो यही सारी घटनाएं विश्वासियों के साथ भी घटती हैं। हम इस संसार के अंदर आते हैं, अपने कार्यों को संपन्न कराते हैं, एक समय के बाद फिर हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हमारा पुनरुत्थान होगा और उसके बाद जो रैप्चर का विषय दिया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो मुर्दे अविनाशी रूप में जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मुलाकात करेंगे। तो ये तीसरा विषय जो आश्चर्य कर्मों का दिया गया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को 4 भागों में बांटकर उसका संक्षेप में अध्ययन आज हम मिलकर करेंगे और सबसे पहला चरण उनका जो है स्वर्गारोहण की कथा, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 9 से 11 में इसका विषय लिखा गया है। लेकिन अगर आप 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। प्रभु यीशु मसीह का समय अब स्वर्ग जाने का पूरा हो रहा है, लेकिन तैयारी पूरी उन्होंने कर ली है। अपने शिष्यों से बातचीत करते हैं, बहुत सी चीज़ों की शिक्षा देते हैं और इसी क्रम में 6 पद से लेकर 11 पद में लिखा है, शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, है प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम में सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, है गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को
जाते देखा है उसी रीत से वह फिर आएगा। इस प्रकार से स्वर्गारोहण की कथा प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 11 पद में लिखी है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पूर्व परमेश्वर के राज्य के बारे में लोग को बताते रहे, अपने काम को करते रहे, और जैसे ही समय उनका खत्म हुआ वैसे ही स्वर्गदूतों की अगुवाई में वो आसमान पर उठा लिए गए। तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ ये स्वर्गीय घटना घटी है, उसी प्रकार से उनके दूसरे आगमन की भी घटना घटेगी। ठीक इसी प्रकार से मुर्दे भी जिलाए जाएंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे। तो ऐसी जितनी भी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ घटी हैं, आने वाले समय में विश्वासियों के साथ भी घटना सुनिश्चित किया गया है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, स्वर्गारोहण की घटना जो है, प्रभु यीशु मसीह के असेंशन की जो घटना है, स्वर्गारोहण की भविष्यवाणी ऐसा ही नहीं कि एकाएक प्रभु यीशु मसीह के साथ ये घटना घट गई है। बहुत सालों पहले इस घटना के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। भजन संहिता 110 और उसका पहला पद अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो ये भविष्यवाणी दाऊद के द्वारा करवाई गई थी, और प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ तो वो आसमान पर उठा लिए गए और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर विराजमान हो गए। दूसरी भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 51 पद में की गई है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम है कि बहुत तेजी के साथ उनका समय व्यतीत होता चला जा रहा है, और इससे पहले कि वो आसमान पर वापस चले जाएं, उनको पिता के दिए हुए कामों को पूरा करना है। अर्थात उनका मारा जाना, उनका गाड़ा जाना और उनका मुर्दों में से जी उठना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। तो इस प्रकार से लूका 9:51 के आधार पर भी इस बात का इशारा किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता के पास जाने के लिए और उन सारे कामों को पूरा करने के लिए जिनका होना आवश्यक है, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 28 पद में उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, पिता मुझसे बड़ा है। तो बार बार उन्होंने अपने शागिर्दों से पिता के बारे में, पिता के घर के बारे में, स्वर्ग के बारे में और घर के बारे में सारी बातचीत करी, और ये बताया है कि संसार उनका अस्थाई ये परिवार नहीं है, अस्थाई घर नहीं है, अस्थाई घर उनका स्वर्ग है। जमीन पर केवल वो पिता के दिए हुए कामों को पूरा करने के लिए आए हैं, और जिस प्रकार से एक मजदूर अपने काम को पूरा करके शाम के समय वापस अपने घर लौट कर जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी संसार में आए और पिता के काम को करके वापस पिता के घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और आज वो दिन आ गया जब वो अपने पिता के घर या स्वर्ग को वापस लौट कर जाएंगे। स्वर्गारोहण से संबंधित जो तीसरी चीजों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ तो किस ढंग से स्वर्गारोहण उनका होता है, किस प्रकार से वो आसमान पर उठाए जाते हैं। और दो चीजें इसमें हम लोग सीखते हैं। पहली चीज, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद देते हुए वो अपने शिष्यों से अलग हुए हैं। दूसरी चीज, अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए इस संसार से विदा हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 51 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और दूसरी चीज कि जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय 8-9 पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में
और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। तो पहले स्थान पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को आशीष देते हुए उनसे विदा हो रहे हैं। दूसरे स्थान पर वो शिक्षा देते हुए विदा हो रहे हैं। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के जीवन का रखा है कि जब तक इंसान इस संसार में है, किस प्रकार से संसार में रहकर इंसानों को परमेश्वर के काम को पूरा करना चाहिए। और जब उनका समय पूरा होता है तो इसी प्रकार, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आशीष दी, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, अपने शिष्यों को शिक्षा दी और इस प्रकार से वो विदा हुए, ये एक बहुत अच्छा नमूना हम सब मसीह विश्वासियों का भी हो सकता है कि जीवन की यात्रा के अंत में इन दोनों चीज़ों को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हम उनके स्वर्गारोहण से सीखते हैं वो ये है कि वह पृथ्वी पर एक नर्म बालक बनकर आए और बड़ी नम्रता के साथ उन्होंने परमपिता परमेश्वर के काम को संपन्न करवाया। और साथ ही साथ वह पृथ्वी पर से जब विदा हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो एक उच्च प्रतिष्ठित विजेता बनकर वो इस दुनिया से वापस जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवन में नम्रता भी पाई जाती है और एक उच्च प्रतिष्ठित विजेता का रूप भी उनके जीवन के द्वारा हम देखते हैं। पृथ्वी पर की सेवा पूरी करके स्वर्गीय सेवा में उन्होंने प्रवेश किया है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमें इस बात की शिक्षा भी देता है कि जब हम पृथ्वी के काम को पूरा करते हैं और प्रभु में जब हम अपनी जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं, एक निश्चित समय के बाद जब हमारा पुनरुत्थान होगा और मुर्दे अविनाशी रूप में जी उठेंगे और आसमान पर उठा लिए जाएंगे, तो स्वर्गीय स्थानों में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय सेवाएं मिली हैं, उसी प्रकार से विश्वासियों को भी स्वर्ग में स्वर्गीय सेवाओं को करने का अवसर प्राप्त होगा। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के सुंदर विषय के लिए। आइए हम अपने उद्धारकर्ता की महिमा करें और उसके कामों को धरती पर पूरा करके उस महिमामय स्थान में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, सारे विश्वास के साथ होती रहे। आमीन।